हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल फर्स्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल 2? शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज वन ऑफ द फॉर्म 2q। कि शो करना है, सिद्ध करना है या दिखाना है, दर्शाना है कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होता है। पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, इवन मतलब सम और इंटीजर मतलब पूर्णांक। वो सारे धनात्मक सम पूर्णांक 2q की फॉर्म में होते हैं, ये हमें दर्शाना है। और एक चीज और दर्शाना है, दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज वन ऑफ द फॉर्म। ये कि ये तो इवन इंटीजर्स की बात थी, और सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स धनात्मक सम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 की फॉर्म में होते हैं। धनात्मक सम पूर्णांक 2q की फॉर्म में होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 की फॉर्म में होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। दे क्या रखा है, गिवन क्या है? गिवन है वेयर q इज सम इंटीजर। q गिवन है, q इज सम इंटीजर। q कोई भी इंटीजर या पूर्णांक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे कि हमें पता है ये फर्स्ट चैप्टर का है, तो और फर्स्ट चैप्टर में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा हुआ है। वो क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? पहले लिखते हैं कि देखो, क्वेश्चन करने का ना पहले सबसे पहले ये तरीका होगा कि पहले हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, उसके हिसाब से कुछ और भी है क्या जो इसमें नहीं दे रखा है, कुछ और भी बन सकता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखते हैं a = bq प्लस में r होता है ना, जिसमें b होता है ये, a होता है ये, q होता है ये और r होता है ये, ठीक है। तो a = bq + r होता है। एक शर्त होता है, क्या होता है कि r जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, ये शर्त, ठीक है। एक ये शर्त भी है कि ये जो है ये या तो 0 हो या तो कुछ पॉजिटिव हो, और इससे हमेशा छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा हमेशा। या तो 0 हो जाए या तो बड़ा भी हो तो b से छोटा ही रहेगा, कितना भी बड़ा हो जाए। तो ये हमारा एक हो गया डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा को हिंदी में क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेय, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लेट करते हैं कि लेट a इज एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। a इज एन पॉजिटिव इंटीजर। तो इस हिसाब से एंड b = b क्या होना चाहिए? मेरे क्वेश्चन में क्या है? b है 2। देखो q के साथ जो मल्टीप्लाई है वो b है, b q के साथ यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैं 2 ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? नाउ using Euclid's लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये रहा, हमने पहले से ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो हमने पहले से ही लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ये और ये यहाँ पे लिख दिया। इस लेमा के हिसाब से a ये रहा, b ये रहा। मतलब मेरे हिसाब से मैंने a माना इंटीजर्स को और b माना ये, तो इसका मतलब a = bq + में r, ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इस क्वेश्चन में लेंगे तो a = 2q + में r, है ना, यही होना चाहिए। अगर मैं b की जगह 2 रख देता हूं, जैसा कि मैंने लेट किया है अभी, r क्या क्या हो सकता है? r या तो 0 होगा, ठीक है भैया, 2q+ में 0 होगा,
या तो 1 हो सकता है, क्योंकि b क्या है, b तो 2 है, यहाँ पे क्या है 0 है, r ये रहा, तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा 1 हो सकता है, r इजिकल टू या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, नहीं 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए हमेशा, b से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा फिर 2 कैसे, 2 से छोटा तो 1 तक ना, और इंटीजर 1 2 3 होता है, 1.5 या ऐसा कुछ ले ही नहीं सकते, तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, वी फाउंड दैट, ऐसे ना लिख के हम सीधा ऐसे लिख देते हैं ना, वी हैव क्या क्या है, a इज इक्वल टू 2q प्लस में 0, a इज इक्वल टू में 2q प्लस में 1, बस यही दोनों है। ठीक है, अब एक लाइन लिखते हैं, देखो मैं एक चीज समझाऊं कि ये क्या है, 2q प्लस 0 क्या है, इसको तो मैं सीधा लिख सकता हूं ना, a इज इक्वल टू में 2q, बस यही तो लिख सकता हूं, ये यही तो है, और क्या है ये, और कुछ थोड़ी है। अब 0 लिखूं ना लिखूं बात तो एक ही है ना, तो 2q मैंने लिखा है इसको। ठीक है, देखो किसी भी इंटीजर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, या सॉरी किसी भी इंटीजर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन इंटीजर बन जाता है। कोई भी इंटीजर आप ले लो, कोई भी ले लो, ऑड ही ले लो ना, 3 ले लो, 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 तो इवन नंबर होता है। -5 ले लो, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, हालांकि मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव भी ले लो, -10 इवन होता है। तो आप कोई भी इंटीजर ले लो, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो एक इवन बन जाएगा। ठीक है, सिंस वी नो दैट 2q इज इवन because any integer is by 2 become इंटीजर, कि जैसा कि हम जानते हैं कि 2q इवन इंटीजर है। क्यों? क्योंकि किसी भी इंटीजर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, या 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है 2 के द्वारा, तो वो बन जाता है इवन इंटीजर, इसलिए 2q इवन इंटीजर है। ठीक है, पहला प्रूफ हो गया, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q, प्रूफ हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, एक 2q प्लस 1 बचा हुआ है। 2q प्लस 2 नहीं हो सकता, क्योंकि r जो है वो b से बड़ा नहीं होगा, b खुद 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचा एक। अब किसी भी ऑड इंटीजर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो इवन बन जाता है, या फिर किसी भी इवन इंटीजर में अगर 1 ऐड करते हैं तो वो ऑड बन जाता है। संख्याएं क्या होती है, या तो इवन होती है तो ऑड होती है। इंटीजर्स क्या होते हैं, या तो इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं। तो ऑड इंटीजर्स में, इवन इंटीजर में अगर मैं प्लस का 1 कर देता हूं तो ऑड बन जाएगा ना, अगले वाले पे चला जाएगा। 3 था, 3 तो पहले ऑड था, इसमें मैंने 1 कर दिया तो अब ये इवन हो गया, इवन हो गया। प्लस में एक और 1 कर दिया, अब ये ऑड हो गया। फिर एक और 1 करूंगा, फिर इवन के बाद फिर ऑड के बाद फिर इवन। तो ये इवन ऑड चलता रहेगा जब तक मैं एक 1 ऐड करता रहूंगा। तो अभी 2q क्या है, इवन है, हमने प्रूफ कर लिया 2q इवन है। इवन में अगर प्लस 1 करूंगा, 1 ऑड नंबर होता है, इवन में अगर मैं ऑड ऐड करूंगा तो ऑड बन जाएगा ना। नाउ we say that 2q plus में 1 is odd, positive odd integer। TEGER, ठीक है, कि अब ये पता चल गया हमें कि 2q प्लस 1 जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है।
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में, जब भी हम नेक्स्ट क्लास 10th का लेंगे, उसमें मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ज़्यादा नहीं लग रहा मुझे कि इतना डाउट होने वाला है, क्योंकि पहले मैंने लेमा लिख लिया है, उसके बाद ए को मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लेट किया है और बी को 2 लेट किया है। 2 किस लिए किया है? क्योंकि हमारे पास क्यू के साथ में कौन है? क्यू के साथ में हमेशा बी होता है, और क्यू के साथ में यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसलिए 2 लेट किया। नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए, लेमा ये है, ए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए इज इक्वल टू में बी क्या है? 2 है ना, तो बी की जगह मैंने 2 लिख दिया, 2q प्लस आर। मेरी शर्त के हिसाब से r या तो 0 होगा या तो b से छोटा होगा। तो r क्या होगा? या तो 0 होगा या तो b से छोटा, का मतलब है 2 से छोटा, मतलब 1, 2 नहीं हो सकता। तो जब 0 हुआ तो फिर a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, जब 1 हुआ तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। सिंस अब 2q प्लस 0 का मतलब है 2q, सीधा प्लस 0 लिखे ना लिखे बात एक ही होती है। तो 2q क्यों इवन है? कोई भी q इज सम इंटीजर, q क्या है? एक इंटीजर है। किसी भी इंटीजर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन इंटीजर बन जाएगा ना। अब क्योंकि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो इवन इंटीजर बन जाएगा। अब इवन इंटीजर बना तो इसका मतलब 2q क्या है? 2q एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, जो कि पहले मैं बोला था शो करने को, ठीक है। अब 2q पॉजिटिव इवन इंटीजर है, उसमें मैं एक ऑड इंटीजर ऐड कर रहा हूं, तो वो पूरा ऑड बन जाएगा ना। तो इसलिए मैंने लिखा है कि वी कैन से दैट 2q प्लस 1 इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि इवन इंटीजर में मैंने 1 ऐड करा, क्योंकि 1 एक ऑड होता है, इसलिए उसने पूरी संख्या को ऑड बना दिया। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।